हेलो एवरीवन, माँ बैलॉन बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 4 इयर्स बेबी की फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो हमने ये 4 फोल्ड में कपड़ा अपना तय कर लिया है। ये एक कुर्ती बनाई थी, उसमें से बचा था और 6 इंच का इसका शोल्डर लिया है और 6 इंच इसका आर्म होल लिया है और 7 इंच इसका चेस्ट और 4th भाग करके चेस्ट का 7 इंच लिया है और 1.5 इंच का इसमें हमने मार्जिन रख दिया है इस तरह से। और ये 1/2 इंच इसमें हम कंधी गिराएंगे और 2.5 इंच पे गला खोलेंगे इसका और पीछे का भी 2.5 इंच लंबाई रखेंगे और चौड़ाई भी 2.5 इंच गले की रखेंगे। 9.5 इंच पे इसकी चोली बनाएंगे। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे 9.5 इंच पे और 7 इंच इसका चेस्ट लिया था और 6 इंच इसकी कमर लेंगे और इसके बाद हम इसमें 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और जितना हमारा नीचे का पार्ट बचा है उसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और इस सेंटर पे एक पॉइंट बनाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे सीधी बिल्कुल। और जहाँ हमारा ऊपर वाली लाइन का पॉइंट आया है वहीं एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और 5 इंच हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिया था, 5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इस तरह से इसकी मार्किंग हुई है। अब इसकी मार्किंग को हम इसकी स्ट्रेट एक नीचे भी स्ट्रेट लाइन दे देंगे और इसकी मार्किंग को थोड़ा सा डार्क करके आपको दिखाते हैं जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। इस तरह से ये देखिए, हम इस पे दोबारा से एक बार चॉक फेर रहे हैं जिससे कि आपको ये साफ साफ दिखे मार्किंग। ये एक तरह की सीढ़ी नुमा बन जाती है। इसकी हम फ्रॉक बनाएंगे बेबी की, बहुत ही सुंदर फ्रॉक बनती है। अब इसको हम कटिंग कर देंगे इसी तरह से पीस में। ये देखिए, ये चेस्ट का निशान है और यहाँ पर हमको थोड़ा कम लग रहा था तो कपड़ा भी एक्स्ट्रा है तो हमने थोड़ा बढ़ा लिया यहाँ पर घेर। इससे थोड़ा घेर और बढ़ जाएगा इसका। तो इस तरह से अब हम इसमें 2-2 इंच की दूरी बस छोड़ते हुए इसको भी बीच में से लाइन को कट कर देंगे। सिर्फ हमने 2-2 इंच यहाँ पर जुड़ा हुआ रखा है कपड़ा, बाकी हमने काट दिया है बीच में से। अब इसका हम इस तरह से देखिए हल्की हल्की सी यहाँ पे प्लेट लगाएंगे तो इस तरह से ये फ्रॉक तैयार होगी। इससे आपको कुछ समझ में आ गया होगा और थोड़ी सी मैं स्टिचिंग करके भी दिखा दूँगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब हम इसके फ्रंट नेक की हल्की सी छटाई करेंगे क्योंकि फ्रंट नेक इसमें थोड़ा सा बड़ा रखना है हमको जिससे बच्चे के गले में फंसे ना डालने पर। तो इसमें थोड़ा सा फ्रंट नेक बड़ा कर देते हैं। हम 4 इंच का फ्रंट नेक बना रहे हैं। अब हम इसको मशीन पे ले चलते हैं और इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका गला बनाएंगे। तो हमने एक फ्यूजिंग पेपर ले लिया उतना ही बड़ा जितना हमको गला चाहिए और उसको चारों तरफ से उसको पहले कपड़े पर चिपका लिया है और उसको चारों तरफ से सिल दिया है और इसको फिर अब हम फ्रंट नेक पर सेट करेंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट नेक हमने काट लिया था उसी पे हम ये अपना फ्यूजिंग पेपर सेट कर लेंगे, पिन अप कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे 2-3 पिन लगा देंगे इसमें जिससे कि ये सिलते समय हिलेगा नहीं और फिर इसको हम सिलाई लगा देंगे। जो हमारा गला है उसी में हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसको सिल देते हैं और बीच में से इसका जो कपड़ा है उसको काट देंगे। हल्के हल्के से कट लगाएंगे और पहले तो फ्यूजिंग पेपर को सीधा करेंगे और उस पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। फ्यूजिंग पेपर पर पूरे में टॉप स्टिच लगा देंगे। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पूरे फ्यूजिंग पेपर को और ऊपर से आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं और चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपको क्या पसंद है। मैंने तो सिलाई लगा दी है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, अब इसमें हम पहले इसमें फ्रिल डाल रहे हैं। जो हमारा कटा हुआ हिस्सा है बढ़ाकर काटा था उसमें हम एक सिलाई मारेंगे और उसके एक धागे को खींचेंगे और जो हमारा चोली वाला पार्ट है उसके बराबर लेवल पे लाके इसमें एक पैर से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इसको लाएंगे सिलते हुए और जहाँ पर प्लेट्स नहीं डाली हैं वहाँ भी हम इसको इसी तरह से सिलते चले जाएंगे और इधर वाला जो पार्ट है उसमें भी हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं और उसको भी हम धागे को खींच के उसमें फ्रिल बना रहे हैं।
फ्रिल बनने के बाद चोली के पार्ट के बराबर करके और इसको भी हम पूरा स्टिच कर देंगे। इसी तरह से हम नीचे वाले पार्ट में भी करेंगे। ये देखिए, और इसमें भी हम कच्ची सिलाई मार के और पूरा स्टिच कर देंगे। इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब इसका हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। बैक पार्ट में भी हम अपना फ्यूजिंग पेपर चिपका लिए हैं और उसको भी हम थोड़ा सा पिनअप कर देते हैं और पिनअप करके इसके चारों तरफ जहाँ जहाँ हमारा कट है वहाँ पर हम गले के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे। एक पैर का मार्जिन देते हुए हम पूरे गले को सिल लेंगे। इसका बीच में हमने इसमें थोड़ा सा कट बनाया है, 2.5 इंच का गला रखा है और बीच में करीब 1.5 इंच का कट बनाया है सेंटर में, जिससे कि सर फंसे नहीं गला फ्रॉक पहनने में। वहाँ पर एक हुक अटैच कर देंगे और आराम से सर चला जाएगा। इस तरह से इसमें हम एक ऊपर से भी सिलाई लगा देते हैं। वही मैंने आपको बताया ना, आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं और चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। मैंने सिलाई दी है। अब हम इसकी कंधियाँ जोड़ेंगे। कंधी जोड़ने के लिए हम इसके दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फ्यूजिंग पेपर वाला हिस्सा बढ़ाकर रखेंगे। हमने एक तरफ का हिस्सा भी पलटा नहीं है, इसको बढ़ा के रख देंगे और इसको सिल देंगे। और 2 बार इसमें सिलाई लगाते हैं हम कंधे पे और फिर इसका जो पार्ट है उसको मोड़ देंगे अंदर की तरफ। इस तरह से बाकी सारी स्टिचिंग वही रहेगी। मेन मैंने दिखा दिया आपको स्टिचिंग। और इसमें मैंने छोटी छोटी सी फ्रिल टाइप की आस्तीन बनाई है, अम्ब्रेला टाइप की। कपड़ा थोड़ा ही बचा था इसलिए बैक पर देखिए एक हुक दिया है। इस तरह से इतनी प्यारी सी फ्रॉक बन के तैयार हुई है हमारी छोटी सी। और इसको देखिए, इस तरह से इसका पूरा लुक आएगा। बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। और हमने इसके बैक पे इसमें रिबन लगाए हुए हैं बांधने के लिए। ये देखिए, ये रिबन है जिससे कि कमर अगर ढीली लगे तो बच्चा बांध लेगा इसको। इस तरह से ये फ्रॉक तैयार हुई है। अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती। ये देखिए, ये इसकी फ्रॉक का फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।